चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग वैल्यू एडेड मेथड बच्चा लोग अब अपन किस में शिफ्ट करेंगे बोलो। इनकम कौन सा मेथड। मेथड? इनकम मेथड। इनकम मेथड। देखो, मेरा एक सवाल है, वैल्यू एडेड मेथड से क्या तुमको नेशनल इनकम मिल जाता था क्या? क्या वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम मिल जाता था क्या? नहीं। नहीं, क्या मिलता था? क्या मिलता था? जीडीपीएमपी। हल्का सा, हाँ। क्या मिलता था? जीवीएमपी। वेरी गुड। तो उसी तरह, जैसे वैल्यू एडेड से जीडीपी एमपी मिलता था ना, उसी तरह इनकम मेथड जब अप्लाई करेंगे हम लोग, जब इनकम मेथड अप्लाई करेंगे तो तुमको कुछ दूर का रास्ता मिल जाएगा। ये देखो क्या मिला। क्या मिला बच्चा? एनडीपीएफसी। 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 अभी उदय, एनडीपीएफसी के बाद अगर तुमको नेशनल इनकम निकालना है तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें? हाँ सर। You will get NDPFC from income method. Now I want to know, if the question tells you calculate national income, then what extra procedure you are going to apply? प्लस एनएफआईए। ये मैंने पूछा किससे प्लस था एन। और आवाज कहाँ से आया? मैंने पूछा था अभी उदय से और आवाज आया तासीन के गले से, है ना? केवल वही आंसर करे जिससे पूछा जाए, ओके? तो अगर तुमको नेशनल इनकम पूछा जाएगा तो तुमको क्या करना है, सबको समझ में आया क्या? हाँ इनकम सर। मेथड तुमको केवल यहां तक पहुंचाएगा, कहां तक? एनडीपीएफसी। चलो वेरी गुड। अब सुनना, सर इनकम मेथड होता क्या बताइए, तो साथ साथ बना लोगे। चलो, सबसे पहले मैंने देखो क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या लिखा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद मैंने लिखा है रेंट एंड रॉयल्टी। क्या लिखा है? रेंट एंड रॉयल्टी। वेरी गुड, लिखा है रेंट एंड रॉयल्टी, ओके। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, ओके। यस सर। उसके देखो मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है, क्या लिखा है? इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो। कॉर्पोरेट प्रॉफिट। मैंने अभी तक चार चीज लिखी है। मैंने बोला सबसे पहला जो मेरा था वो था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, था ना? हाँ सर। तो सर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वो पैसा जो आप अपने एम्प्लॉय को देते हो, वर्कर को देते हो। किसको देते हो? तो एम्प्लॉय और अगर वर्कर। तुमको ध्यान से, ये सबसे पता है इनकम मेथड बहुत ज्यादा टेक्निकल है। वैल्यू एडेड इजी था, टेक्निकल ज्यादा कुछ नहीं था। कम, बट इनकम मेथड जो है वो थोड़ा टेक्निकल है। तो सर, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर तुमको डायरेक्टली दिया हुआ है, अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तब तो तुम वही लोगे। बट अगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन तुमको थोड़ा हिंट देगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालना है उसको लेके, हाँ। तो उसमें सबसे पहले क्या रहता है देखो, मजदूर को जो तुम पैसा किस में देते हो बेटा? किस में देते हो? वेजेस। इन वेजेस कैश। इन कैश लिखा है मैंने, है ना?
वो ले लेना, उसमें प्लस कर यस सर। देना। अगर तुम उसको कैश में ना देके कोई चीज किस में दे रहे हो, इन काइंड काइंड। में। ये बात समझा? मतलब एक मजदूर है, मेरे लिए काम करता है, मैं उसको 100 रुपया का कैश देता हूँ पर डे, और उसके अलावा उसको 30 रुपया का अनाज देता हूँ, अनाज अनाज, ग्रेन्स। तो मैंने टोटल उसको कितना दिया? 130। तो वो मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंपनसेशन पीवीएफ। ऑफ एम्प्लॉइज। सर इसके अलावा वर्कर्स को कुछ पेंशन मिलता है, याद है? प्रोविडेंट फंड पेंशन, है ना? उसको बोलते हैं हाँ सर। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या बोला मैंने? कंट्रीब्यूशन टू सोशल एग्जाम्पल लिख लेना प्लीज तुम लोग, एग्जाम्पल लिख लेना। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हाँ। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? मैंने क्या बोला? पेंशन। पेंशन कॉमा प्रोविडेंट फंड, ये सब जो है ना, ये सब क्या होता है पता है? उसको इन हैंड नहीं मिलता है, उसका पैसा जो है कट जाता है, और जब वो रिटायर होता है ना या बिजनेस छोड़ता है तब उसको पैसा मिलता है। बट उसके इनकम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो उसको भी अपन ले लेंगे इसमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अगर तुमको डायरेक्टली कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे? इन सबको क्या कर देना? एड। ऐड कर देना। तो तुम्हारा आ जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर? अब एग्जाम में हाँ पता सर। है क्या होता है, मैंने इतना अच्छा से पढ़ाया तो एग्जाम में तुमको देगा 2 लाइन। तुमको बोलेगा वेजेस इन कैश 60 का, कितने का? 60। और फिर एक लाइन बोलेगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 130, कितना बोलेगा? 130। तो मेरे को एक चीज बताओ, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वाले हेड में, इस नंबर 1 हेड में तुम टोटल कितना इनकम लोगे कंपेंसेशन से? 130। 130। हाँ। बहुत जन क्या करते हैं, 130 भी ले लेते हैं और 60 भी ले लेते हैं। क्यों? वो लोग नालायक है इसलिए, क्योंकि यार वेजेस इन कैश तो किसका हिस्सा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन इनका हिस्सा तो है। अगर तुमको डायरेक्टली कंपनसेशन दे दिया है, तब तो ना तुमको इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है। क्लियर? अगर ये नहीं हाँ दिया यस हुआ सर। सर। है कितना कंपेंसेशन है, ये नहीं दिया हुआ है, तब तुमको मतलब है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो सर क्यों ऐसा हुआ कि वेजेस इन कैश 60 हुआ और कंपेंसेशन टोटल 130 हुआ? अरे इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों, बाकी भी तो कुछ होगा, बट अपने को बाकी नहीं पता, करना भी क्या है जान के। जब तुमको डायरेक्ट ये दे दिया, तो मतलब समझ जाओ तुमको ये तीनों का टोटल उसने दे दिया। 130 में तीनों का टोटल है 60, प्लस वेजेस इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी स्कीम। किसी को डाउट हुआ इस चीज में? नहीं सर। नो सर। कोई नो भी सर। डाउट हो तो पक्का से पूछ लो। मेरे को पता है एक जन को डाउट है। किसको डाउट है बता दो फटाफट, मेरे को पता है एक जन को डाउट है। तासीन तुमको डाउट नहीं है? तासीन, समझ में आ गया जो समझाया? वेरी गुड। चलो ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हिस्सा क्या है बोलो? रेंट एंड रेंट लॉयल्टी। रॉयल्टी। इसका पता है कोई ब्रेकअप नहीं है बच्चा, कोई ब्रेकअप नहीं है, ये डायरेक्ट देता है। इसमें क्या ही ब्रेकअप होगा? रेंट मतलब क्या होता है? मेरे को कहीं से इनकम मिल रहा है, मैंने कोई जगह भाड़ा पे लगाया, वहां से इनकम आया। कोई एसेट दिया, वहां से कोई लीज रेंटल मिल रहा है। रेंट इज एन इनकम विच यू गिव, विच यू रिसीव फ्रॉम समवन टू whom you have transferred your property. Are you getting my point? यस सर। और रॉयल्टी तुम लोग को पता है क्या होता है? रॉयल्टी मिलता है इंटेंजिबल एसेट्स पे। कोई, तुमने कोई अगर किताब भी लिखी है उस पे भी रॉयल्टी मिलता है। तुमने कोई टेक्निकल नो हाउ जनरेट किया, उस पे भी रॉयल्टी मिलता है। समझा? हाँ हाँ सर। सर। रॉयल्टी इज एन इनकम, रेंट इज एन इनकम।
अगर किसी को जानना है डिटेल में रॉयल्टी क्या होता है तो आई टेल, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज तुम लोग को समझना चाहिए लाइफ में। बट अभी के लिए रेंट और रॉयल्टी दोनों इनकम है, तो वो भी इनकम मेथड का पार्ट हो जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट तुम लोग को पता ही है क्या होता है। अगर आपने किसी को पैसा दिया तो बदले में यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम हिम और हर, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो। Corporate profit. Corporate profit. सर व्हाट इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट? कॉर्पोरेट मतलब होता है कंपनी, प्रॉफिट मतलब होता है कंपनी का एक्सपेंस माइनस इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो फिगर आया। तो ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट है, रिलायंस का, टाटा का, बिरला का, अदानी का, ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, ठीक है सर। Yes, sir. अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है, मान लो 100 रुपया, तब तो 100 रुपया ले लेने का, यस और नो। Yes, sir. लेकिन सर Yes, अगर sir. कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं दिया तो फिर सुनो, क्वेश्चन तुमको डिटेल देगा, पता है क्या? कैसे डिटेल देगा? क्वेश्चन बोलेगा कि भाई कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 100 रुपया कमाया, उसमें से 30 रुपीज जो है वो क्या कर दिया पता है? टैक्स दे दिया। क्या दे दिया? Tax कितना बचा? 70. 70. कंपनी ने 50 रुपीज अपने पास रिटेन कर लिया, मतलब रख लिया, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं? Retained earnings. तो Retained कितना earnings. डिविडेंड शेयर होल्डर में बांट दिया होगा बच्चा? 30. ये हो गया शेयर होल्डर का डिविडेंड, यस और नो। Yes, sir. तो अगर हाँ. तुमको क्वेश्चन में कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो तुम किन तीन चीज को जोड़ देगा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट आ जाएगा? Taxes, retained earnings और shareholders का dividend. अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं दिया बेटा तो कॉर्पोरेट टैक्सेस को जोड़ देना, रिटेन्ड अर्निंग्स को जोड़ देना और शेयर होल्डर का डिविडेंड को जोड़ देना, तो भी क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा, हाँ प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हो, कोई कंपनी ने मान लो 500 का प्रॉफिट कमाया, कितने का? अब ये डेटा 500. दिया हुआ नहीं है, बट क्वेश्चन बोला है कि कंपनी ने भाई जो भी कमाया नहीं पता, 200 का टैक्स भरा है, 250 अपने पास रिटेन कर लिया, क्योंकि बाद बाकी जो बचा था वो कंपनी ने क्या कर दिया? Dividend. तो इसका जो टोटल है वो इसके टोटल से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा. sir. तो अगर मिलेगा. कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आपको तीन चीज को जोड़ देना है। क्लियर हो गया मेरा बात? किस किस को जोड़ना है? टैक्सेस को जोड़ना है, कॉर्पोरेट टैक्सेस को, रिटेन अर्निंग्स को जोड़ना है और शेयर होल्डर के डिविडेंड को जोड़ना है। समझा क्या? हाँ sir. हाँ. कॉर्पोरेट प्रॉफिट में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर. नहीं। नहीं sir. अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, सुन लो। अगर मैं रेंट, रॉयल्टी, जो भी आएगा, इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इन तीनों को अगर एक साथ जोड़ता हूं ना, तो इन तीनों को जोड़ के एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग Operating सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा? surplus. Operating surplus. किस किस को जोड़ने पे? Rent, Rent and royalty, royalty, interest interest और और corporate corporate मतलब profit. profits. एक चीज बताऊं मैं, अगर तुमको रेंट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है मान लो 100 का, कितने का? 100. तुमको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है 130 का, कितने का? और तुमको 130. 130. बोला है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस 400 रुपया है, कितना रुपया? 400. 400. तो अभी मैंने जो बोला, तीन चीज बोला है, कंपेंसेशन 130 का, रेंट एंड रॉयल्टी जो है वो मान लो 100 का, ऑपरेटिंग सरप्लस 400 का। अगर तुमको कोई पूछेगा कि बताओ एनडीपीएफसी कितना आएगा, एनडीपीएफसी कितना आएगा, क्या बोलोगे? 530. 530। और कोई आंसर? सर फिर से बोलिए ना एक बार, समझ नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा 400 दे दिया, रेंट एंड आया। हाँ, रॉयल्टी 100 दे दिया, 100, और कंपेंसेशन 130 दे दिया।
सर 530 होगा। 530 प्लस। सर कंपेंसेशन कितना दिया है? 130 कंपनसेशन है, रेंट एंड रॉयल्टी 100 है, ऑपरेटिंग सरप्लस 400 है। तो सर 530 प्लस 530 आएगा। 530 होगा। द करेक्ट आंसर इज 530। 530। पूछो क्यों? क्योंकि तुमको इसमें किसको इग्नोर कर देना है? रेंट एंड कंपेंसेशन। कंपेंसेशन को इग्नोर कर दोगे? ना मतलब कंपेंसेशन को ऐड करना है, क्योंकि ये रेंट एंड रॉयल्टी तो आता ही है ना ऑपरेटिंग। हाँ, अगर तुमको डायरेक्ट बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, तो मतलब तुमको रेंट एंड रॉयल्टी भी वो लोग दे दिया होगा, उसमें मिला हुआ है 400 में, यस और नो? तब यस इंटरेस्ट भी सर। जानने का यस जरूरत नहीं है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी जानने का जरूरत, नहीं है। नहीं क्योंकि है। तुमको वो तीनों मिला के एक साथ दे दिया। कितना दे दिया? 400। तुम्हारा काम आसान 400। हुआ, यस और नो? यस लेकिन सर। यस सर। कंपनसेशन तो अलग से जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपनसेशन तो ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आता है। समझा मेरा बात? हाँ सर। समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी तक मेरा आंसर आ हाँ गया सर। 530। क्लियर हो गया? हाँ सर। यस इसमें सर। किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक जो समझाए? नहीं सर। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, अब मैं हाँ एक चीज सर। पूछूं। मैं जो कमाता हूँ, मेरा इनकम किस में जाएगा? कंपनसेशन में जाएगा क्या? मैं कोई एम्प्लॉय हूँ क्या? नहीं नहीं सर। सर। मेरे को कोई रेंट देता है? तुम लोग हर महीना रेंट देता है क्या? नहीं ना। नहीं सर। इंटरेस्ट देता है क्या? इंटरेस्ट देता है? नहीं ना। नहीं सर। क्या मेरा कोई कंपनी है? कॉर्पोरेट हूँ मैं, रिलायंस टाटा बिरला ऐसा कंपनी हूँ कोई? नहीं ना, लिमिटेड तो नहीं हूँ मैं। हाँ तो सर। मतलब मेरा इनकम इन चारों जगह में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। तो देखो, मैंने अब एक फिफ्थ एरो बना के रखा था, यस और नो? हाँ सर। हाँ वो जो सर। फिफ्थ एरो है, मैं उसका जगह ऊपर लिख देता हूँ। फिफ्थ एरो है मिक्स्ड इनकम। क्या है? नेक्स्ट इनकम। मिक्स्ड इनकम के ब्रैकेट में लिख लो इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या लिखेगा बेटा? तो मेरे जैसा जो गरीब आदमी है, मेरे जैसा जो गरीब आदमी है, उसका इनकम कहाँ जाएगा? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम। कौन बोला? मतलब वो मान रहा है कि मेरे जैसा गरीब आदमी है ना। लिखा तुम लोग? सुनो, नहीं अगर सर। नहीं लिखा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, अगर नहीं लिखा है तो, क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाला है। लिख लिया सर। जल्दी से ले लो। लिया? सर एक बार इनकम मेथड तो ये दिखाना। natural है।